जब तक मुसीबतें नहीं आती हैं तब तक ना तो दोस्तों का पता चलता है और ना ही दुश्मनों का कोई खास पता चलता है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो रास्ते भी ढूंढे जाते हैं। और अब देखिए ना, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपना टैरिफ वाला पागलपन शुरू नहीं करते तो दुनिया कैसे अमेरिका से टकराने की हिम्मत जुटाती। इसीलिए जब ट्रंप ने टैरिफ खेलना शुरू किया तो फिर बाकी बचे हुए देशों ने टैरिफ से खेलना भी सीख लिया। दोस्तों, भारत के साथ ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के लिए एक फ्लेक्सिंग मैटर है, यानी कि भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है और दुनिया को कहीं ना कहीं वो बोस्ट कर रहा है, देखो हम क्या हासिल करने वाले हैं। भारत न सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। वो अमेरिका जो भारत पर दबाव डालकर टैरिफ लगाकर भारत को घुटने पे लाने की कोशिश कर रहा था, नाकामयाब कोशिश कर रहा था, वो सीधे सीधे यूरोपीय संघ और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। यूरोपियंस परेशान है, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। भारत के लिए अच्छा टाइम है, स्वीट टाइम। मेक ट्रेड डील्स, मेगा ट्रेड डील्स करिए, सबको घुटने में बिठाइए, अच्छे से डील करिए, गेट इनटू हार्ड नेगोशिएशन। सस्ते में चीजों को खरीदिए, जो खरीदना है ऑफ द शेल्फ उठाइए। जितनी शराइत जो है वो IMF की जानिब से जिनका नफाज किया गया है या किया जाना है, उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है वो जमूद होकर रह गया है और मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो ट्रंप जिन्होंने जब EU के साथ डील किया था, इसको कहा था बिगेस्ट ऑफ ऑल डील, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डील, उस EU ने भारत के साथ होने वाले ट्रेड डील को कहा है ये मदर ऑफ ऑल डील है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं है, ट्रंप को यहां पे खूब चढ़ाया जा रहा है EU के द्वारा, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हम जल्दी भारत आएंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिलेगा। इन शॉर्ट अमेरिका को कहा जा रहा है तुम इंडियन मार्केट से देखो कैसे एक एक करके निकाले जाओगे, हम यहां एंटर कर रहे हैं क्योंकि हम ट्रेड डील डंडे के डर पे, टैरिफ के डर पे नहीं बल्कि विन विन अपॉर्चुनिटीज के द्वारा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में कही है। क्या एग्जैक्टली कहा है आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं। मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया EU FTA खत्म, बस फाइनल हो चुका है और 26 जनवरी को यह साइन होगा। उर्सुला वॉन डर लायन यूरोपियन कमिश्नर, इन्होंने साफ साफ कह दिया ये ऐसा डील है जो कि मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसमें एक ऐसा मार्केट बनेगा जिसमें 2 बिलियन लोग होंगे और इतना ही नहीं 1/4 दुनिया की अर्थव्यवस्था जुड़ रही है। इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डेड इकोनॉमी कहने वाले ट्रंप के लिए बहुत सारी यहाँ तंज कसी गई है। यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर उर्सुला वॉन डर लायन ने कहा है अगले हफ्ते में भारत आने वाली हूं इस डील को साइन करने। उर्सुला वॉन डर लायन ने ट्रंप को खूब कोनी मारी है, जिसमें उन्होंने कहा जो पूरा मुद्दा था डिस्कशन का वो ये था कि कैसे ट्रेड पार्टनरशिप आगे बढ़ाया जाए, सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई कराए जाए। जब दुनिया टैरिफ वाली बन रही है, फेयर ट्रेड उसमें कैसे लेकर के आगे जाया जाए, ट्रम्प टैंट्रम्स पर ही चर्चा हो रही थी। और उसी में उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन का आज प्रोग्रेस देखिए, भारत के साथ FTA होने जा रहा है, बस फाइनलाइज हो चुका है, अगले हफ्ते में भारत जाऊंगी। मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे दो लोग कहते हैं वो हम साइन करने वाले हैं। 2 बिलियन लोग, क्वार्टर ऑफ ग्लोबल GDP एकजुट होने वाला है। बस डावोस के बाद मैं भारत जा रही हूं, जिससे हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट डायनामिक कॉन्टिनेंट्स एकजुट हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखें तो ट्रंप पे ही सटल डिग किया जा रहा है। कैसे, आपको जरा बताता हूं। सबसे पहले ट्रंप ने EU-US डील को, वो अभी डील जिसपे उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में फिर डलवा दिया, 10% टैरिफ लगा दिया, वो डील जिसके द्वारा अमेरिका का सामान यूरोप में ड्यूटी फ्री एंट्री कर रहा था और यूरोपियन यूनियन का सामान अमेरिका में 15% टैरिफ में एंटर कर रहा था, उस डील को ट्रंप ने कहा था ये बिगेस्ट डील एवर, लार्जेस्ट डील एवर है। उर्सुला वॉन डर लायन ने कुछ वैसे ही बॉम्बास्टिक भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि ये जो हम साइन करने जा रहे हैं इसको कुछ लोग कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी ये कहना चाह रही हैं कि ये जो डील है ये US-EU डील से भी ज्यादा बेहतर है स्केल में, स्ट्रेटेजिक वैल्यू में, और एक ऐसा डील जिससे 2 बिलियन लोगों का मार्केट एकजुट होता है, क्वार्टर ऑफ ग्लोबल GDP एकजुट होती है। और साथ ही साथ इन्होंने जब कहा हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है, तो ये कहना चाह रही है वही मार्केट है। ट्रंप को बेसिकली वो ट्रॉफी दिखाई जा रही है, इस ट्रॉफी के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, आज ये ट्रॉफी देखो हमारे हाथ में है, क्योंकि इसी मार्केट में
तुम आना चाहते थे, डील लेना चाह रहे थे, लेकिन तुम्हें डील नहीं मिला। आज हमारे पास वो ट्रॉफी है। यूरोपियंस परेशान है, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। आप पूरी दुनिया की हेडलाइंस आप देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज की हेडलाइन ये थी कि जी ट्रम्प थ्रेटन्स ऑन ग्रीनलैंड, मोबिलाइज एलाइज। दुनिया की जो इस वक्त बड़ी है पावर्स हैं वो सारे के सारे एक वो उस केओस के अंदर है कि अब हमने किस तरफ जाना है। अब जो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है जिसमें ये है कि जी जो आइडिया है कि जी इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो मोर स्टेबल है जब एक कंट्री डोमिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है रॉबर्ट गिल्पिन, उन्होंने ये कहा था कि जो हेजेमोनिक स्टेट होती है वो इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स जो है अगर आपकी मईशत का पहिया नहीं चलेगा, सरमायाकारी नहीं होगी, बरामदात जो है वो नहीं बढ़ेंगी, सनत साजी जो है वो फ़रोग नहीं पाएगी, तो फिर आप कहाँ से टैक्स जो है वो इकट्ठा करेंगे। और जाहिर है कि अगर आपने ये सूरत हाल बदलनी है तो फिर आपने अपनी जो मसनूआत हैं उनको दुनिया में एक कंपेटिटिव नहज पर भी इस्तवार करना है। वो उसी सूरत में हो सकता है कि आप अगर अपने इर्द गिर्द के ममालिक को देखें कि वहाँ पर जो रॉ मटीरियल है यानी बिजली है, गैस है, इनकी कीमतों की नौइयत जो है वो क्या है। हमें एक ऐसे इंडिजिनस मुआशी प्लान की तरफ जाना पड़ेगा जो पाकिस्तान के ज़मीनी हकाइक से मुताबिकत रखता हो और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत जो है वो आगे बढ़ सके। हम सिर्फ मैक्रो इंडिकेटर्स को लेकर ये नहीं कह सकते कि सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है और वो महसूस भी हो रहा है। और जाहिर है कि जब बेरोज़गारी की शरह आपकी तकरीबन आबादी की शरह के साथ मुताबिकत कर जाए बढ़ने में तो फिर मसाइल जो हैं वो संजीदा हैं। 2.7% शरह नमू जो है उसके साथ 25 करोड़ अवाम का मुल्क जो है वो जब यूरोप की बड़े नेता भारत यूरोप ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा तो पूरी दुनिया चौंक गई। भारत आज जिस तेज़ी से यूरोप का अहम ट्रेड पार्टनर बन रहा है उससे कई बड़े देश टेंशन में आ गए। खबर है कि ये बयान सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप भी भड़क गए क्योंकि ये डील अमेरिका की ट्रेड डील पकड़ को सीधी चुनौती देती है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान बस दूर खड़ा ये सब देख रहा है क्योंकि इतनी बड़ी ग्लोबल डील्स में उसकी कोई जगह नहीं दिख रहा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सच में दुनिया की अगली ट्रेड पावर बनने वाला है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, तो आज हमने देखा कि यूरोप और इंडिया की ये मदर ऑफ ऑल डील्स सिर्फ ट्रेड का मसला नहीं है बल्कि पूरी ग्लोबल पावर डायनामिक्स बदल सकती है। और जैसे हमने जाना, ट्रंप भी इस डील से परेशान हुए और इसका असर हमारी और पाकिस्तानी इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस डील के पाकिस्तान पर असर के बारे में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हर नए जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले देख सकें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद को इन्फॉर्म्ड और अलर्ट रखें। धन्यवाद।